पटना से रुक करते बड़ी खबर की ओर। शिक्षकों के समर्थन में उतरी बीजेपी। शिक्षक भर्ती नियमावली के खिलाफ जमकर हल्ला बोल। 13 जुलाई को बीजेपी का आक्रोश मार्च। आपको बता दें कि गांधी मैदान से विधानसभा तक बीजेपी का ये मार्च है। सीटेट और एसटेट पास अभ्यर्थियों के लिए मांग होगी। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की भी मांग करेगी बीजेपी। तो शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में बीजेपी उतर आई है और जमकर के बवाल हल्ला बोल किया जा रहा है। 13 जुलाई को बीजेपी का आक्रोश मार्च है। गांधी मैदान से लेकर के विधानसभा तक बीजेपी का ये मार्च होगा, जिसमें कि सीटेट एसटेट पास अभ्यर्थियों के लिए मांग होगी। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की भी मांग की जाएगी। शिक्षकों के समर्थन में उतरी है बीजेपी। बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षक भर्ती नियमावली के खिलाफ हल्ला बोल कर रही है और बीजेपी का कहना है कि 13 जुलाई को बीजेपी आक्रोश मार्च निकालेगी। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आज 10 महीना बीत गया, एक भी नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं मिली। और जो भी सरकारी नौकरी मिली है वो एनडीए के कार्यकाल में जो लोग जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका था उन्हीं लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। इससे मैं लोगों से अपील और आग्रह करूंगा कि 11 बजे तक गांधी मैदान पहुंचिए। गांधी मैदान से मार्च निकलेगा जो विधानसभा तक जाएगा और हम अपनी बातों को सरकार के सामने रखेंगे। आज शिक्षकों की बहाली का भी मामला पर काफ़ी विचार आया है, चर्चा हुई है और शिक्षकों का अपमान और बहाली के नाम पर वर्गलाने के खेल पर 13 तारीख को विधानसभा मार्च पूरे विधानमंडल दल के लोग ही नहीं, पूरे पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता उन शिक्षकों के साथ खड़ा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, देखिए शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में अब बीजेपी उतर आई है। ऐसे में क्या बीजेपी रणनीति बना रही है? बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए परसों यानी कि 13 जुलाई को जो शिक्षक को लेकर जो बीजेपी है वो प्रदर्शन करेगी, मार्च करेगी। पटना के गांधी मैदान से जो विधानसभा तक मार्च है वो होगा। देखिए हालांकि इसमें नई बातें इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि केवल विधायक और पार्षद जो हैं वो मार्च नहीं करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता जो होंगे वो भी मार्च करेंगे, साथ ही साथ शिक्षक अभ्यर्थी जो होंगे वो भी मार्च करेंगे। बीजेपी के द्वारा साफ अपील जो है वो की गई है कि 11 बजे तक गांधी मैदान में तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा हो जाएं। शिक्षक नियमावली में बदलाव को लेकर ये मार्च है और बदलाव में कई मुद्दे जो है वो सामने आ चुके हैं। एक तरफ जहां सीटीईटी को लेकर बातें हैं, बीटीईटी को लेकर बातें हैं, तो दूसरी तरफ डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग जो है वो शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा किया गया है और बीजेपी जो है इसका सपोर्ट कर रही है। बीजेपी जो है वो जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके साथ है और बीजेपी का साफ कहना है कि ये जो तमाम डोमिसाइल नीति जो हटाई गई है बिहार से उसको सरकार वापस लागू करे और बीजेपी के तमाम नेता जो है वो दमखम अपना दिखाने की कोशिश जरूर है जो वो परसों करेंगे। और जो विधानसभा मार्च होगा, काफी ज्यादा लोग जो होंगे उसमें इकट्ठा होंगे। करीब 1 लाख लोग की बात सामने आ रही है कि लाखों के जो तादाद में कार्यकर्ता हैं वो नजर आएंगे, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो नजर आएंगे और साथ ही साथ बीजेपी के वो तमाम नेता वहां मौजूद होंगे जो नेता या तो विधानसभा के सदस्य हैं या विधान परिषद के सदस्य हैं। इसकी अध्यक्षता जो है वो सम्राट चौधरी, ये नेता प्रतिपक्ष जो है बिहार विधान परिषद के, और साथ ही साथ विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा, दोनों सभा के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो अध्यक्षता करेंगे। तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहेंगे और काफी हंगामेदार जो होगा ये मार्च होगा। लक्ष्मी। उत्कर्ष, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए एग्जाम्स के डेट आ गए हैं और ये भी पता अभी कौन सी डेट में इसका रिजल्ट आना है, ये भी डेट अब जारी कर दिया गया है और सब कुछ तैयारी लगभग की जा चुकी है। तो ऐसे में बीजेपी का ये जो आक्रोश मार्च है इसका कितना असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए जिस तरीके से बीजेपी बिहार में मुख्य विरोधी दल के तौर पर मानी जाती है और ऐसे में बीजेपी अगर विरोध अगर करे सत्ता पक्ष का तो जरूर सत्ता पक्ष को एक काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आज जब पहला दिन था तभी विरोध जो है बीजेपी का नजर आया और ऐसे में सदन को स्थगित कर दिया गया। कल शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो मार्च करेंगे और परसों बीजेपी जो है वो खुद मार्च करेगी। तो अगर बीजेपी सदन के बाहर या सदन के अंदर हो तो सत्ता पक्ष को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ सकता है और जिस तरीके से बीजेपी
अगर सड़क पर उतर जाए, उनके कार्यकर्ता उतर जाएं तो सदन को और सरकार को परेशानी होगी। और हालांकि डेट के जो तारीखों का जो ऐलान है वो जरूर कर दिया गया है, लेकिन सरकार से बीजेपी की यही मांग है कि डोमिसाइल नीति जो है वो खत्म जिस तरीके से की गई है उसको वापस लागू किया जाए। अगर नौकरियां बिहार के लिए है, बिहारियों के लिए है, तो नौकरी भी बिहारियों को मिलनी चाहिए, बाहर के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो दोनों आमने सामने। एक तरफ बिहार सरकार के मंत्री कहते हैं अगर डोमिसाइल नीति हटाई गई है तो कई राज्यों में जो है डोमिसाइल नीति नहीं है और इससे बिहार के लोगों को फायदा होगा, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी कह रही है कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। अगर बिहार का रोजगार है, बिहार को रोजगार देने की बात तेजस्वी यादव करते हैं तो बाहर के लोग कैसे आते हैं? और शिक्षा मंत्री ये कैसे बयान दे सकते हैं कि बिहार में विज्ञान और गणित के शिक्षक जो है उनकी कमी है, इस वजह से इन तमाम लोगों का जो शिक्षक अभ्यर्थी है बाहर से बुलाया जा रहा है। तो कई मुद्दे जो है वो बीजेपी उठाने वाली है। हालांकि अगर बीजेपी सड़क पर हो तो सरकार के लिए यह जरूर सोचने की बात सामने आ जाती है। और उत्कर्ष, देखिए जब से ये शिक्षक नियमावली में बदलाव किए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि ये नियमावली राजनीति के भेंट चढ़ गई है क्योंकि इसमें बार बार बदलाव किए गए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव के मद्देनजर इसमें बार बार बदलाव किए जा रहे हैं। और ऐसा बीजेपी का आरोप है कि जो छात्र छात्राएं हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके साथ में ये खिलवाड़ किया जा रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए उत्कर्ष।